कैसे मिल गया राजा भैया तुमको? कहाँ मिल गया था? बस स्टैंड में? तो कैसे तुमको रख लिया कि कल जाना? तुम जान पहचान था पहले सा? तो बुलाया था नानी घर गए थे। नानी घर, और उसके बाद नानी घर से फिर क्या हुआ? नानी घर में रहा, खेला? कितने दिन रहा नानी घर? तो 4 दिन। उसके बाद? उसके बाद नानी दी 200 रुपया। हाँ, 200 रुपया दी। और उसके बाद? उसके बाद आए इधर कोडरमा में उतार दिया 200। नमस्कार, जोहार आप तमाम दर्शकों को। मेरा नाम प्रियंका मिश्रा है और आप देख रहे हैं एयर नाउ। आप तमाम दर्शकों को शुक्रिया भी, क्योंकि आपने हमारा बहुत साथ दिया, हमारे मुहिम में हमारा साथ दिया और हमें अथाह प्यार दिया। हमारे साथ साथ उन बच्चों को भी, जिस तरह से अंशंसिका को लेकर हमने मुहिम चलाई, उसमें आप तमाम दर्शकों ने हमारा साथ दिया। कन्हैया को लेकर हमने जिस तरह से मुहिम चलाया, उसमें आप लोगों ने साथ दिया और इसी का नतीजा रहा कि 72 घंटे के बाद जो बच्चा 2 महीने से लापता था, वो 72 घंटे के अंदर ही कोडरमा से बरामद कर लिया जाता है। अब जब कन्हैया बरामद होता है, पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन होता है, पुलिस जब कन्हैया से पूछताछ करती है, तो उसमें ये बातें निकलकर सामने आती हैं कि वो घर से नाराज होकर चला गया था और वापस घर नहीं लौटना चाहता है। तो मतलब इसका पटाक्षेप हो गया। कल जिस तरह से हमने पूरे दिन दिखाया कि किस तरह से कन्हैया बरामद हुआ और किस तरह से इससे पूछताछ चली, तो कन्हैया की जुबानी ही उसके 60 दिनों के मशक्कत, उसकी तकलीफें, वो तमाम चीजें जानेंगे उसकी जुबानी ही, क्योंकि इन 60 दिनों तक उसकी माँ, उसके परिवार ने बहुत सफर किया है। चाहे वो बच्चा नाराज होके चला जाए, लेकिन घर में हर माँ बाप अपने बच्चे को डांटते हैं, लेकिन कोई भी नहीं चाहता कि उनका बच्चा, उनके कलेजे का टुकड़ा कहीं चला जाए। उसकी माँ ने खाक छाना, हर जगह भटकी, लेकिन उन्हें पता नहीं चल पाया। लास्ट में जिस तरह से हमने वीडियो दिखाया, कन्हैया की बरामदगी हुई, पुलिस ने उसे बरामद किया, लेकिन इसके पीछे की जो कहानी थी कि वो उसे बच्चा चोर गिरोह या कोई गिरोह नहीं लेके गया था, बल्कि वो खुद नाराज होकर चला गया था। कोडरमा में वो रह रहा था किसी मछली दुकान में, जहां वो दिन भर काम करता था, बर्तन धोता था और उसके बाद वो उसे 2 जून की रोटी मिलती थी, जिससे वो जिंदगी गुजर बसर कर रहा था। वो घर नहीं लौटना चाहता था, लेकिन जब हमने खबर दिखाई, उसके बाद पुलिस ने कन्हैया को ढूंढ निकाला। उसके बाद कन्हैया को वापस लेकर वो रांची पहुंची। उसके बाद मजिस्ट्रेट के सामने इसका बयान दर्ज किया गया और उसके बाद इस पूरे कहानी का पटाक्षेप हो गया। लेकिन 60 दिनों का अंतराल कोई छोटा मोटा अंतराल नहीं होता। एक छोटा सा बच्चा, 12 साल का बच्चा, उसने कैसे संघर्ष किया होगा। आज इस कहानी को, क्योंकि आप तमाम दर्शक भी लगातार हमसे सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कन्हैया था कहाँ, क्यों गया था, तो ये जब तक कन्हैया अपनी जुबान से नहीं बता देता, तब तक इस कहानी का पटाक्षेप नहीं हो सकता। तो आज ये माइक हम कन्हैया को ओवर करेंगे, तो कन्हैया की पूरे 60 दिन के सफर की कहानी कन्हैया की जुबानी ही हम आपको सुनवाएंगे। वो एक दिन के लिए, यानी कि कन्हैया एक दिन के लिए एयर नाउ का रिपोर्टर बनेगा, तो माइक हम उसको ओवर करते हैं और उससे ही आपको पूरी कहानी सुनवाते हैं। कन्हैया है, ये कन्हैया का घर है। इस वक्त कन्हैया के घर में हम मौजूद हैं। कन्हैया, रिपोर्टर बनोगे? बनोगे? लो माइक पकड़ो। तो कन्हैया को हमने एक दिन का रिपोर्टर बना दिया है। कन्हैया अब आपके साथ है। आपकी तरफ से हम इससे सवाल पूछेंगे। कन्हैया, क्यों गए थे घर से? बताओ। अच्छा छोड़ो ये, पढ़ाई करते हो? हाँ। कौन से क्लास में? 4। थोड़ा जोर से बोलो लोग। 4 में? कौन से स्कूल में? राजकीय प्रांगण दरदाग और मांझी। अच्छा, तो एक बात बताओ कि तुम 2 महीना तक कहाँ था? राजा के पास। अच्छा बताओ ना, रांची से तुम कैसे निकला, कब निकला था? सुबह में। सुबह में? कहाँ गया था फिर? कहाँ गया था? डरना नहीं है, बताओ। तुम रिपोर्टर ना, रिपोर्टर डरता है? हाँ, बताओ जल्दी। कल तुमसे सब रिपोर्टर लोग कैसे सवाल पूछ रहा था ना, तो लोग को डर लग रहा था, तो तुम भी बताओ। बताओ। सुबह गया तो फिर उसके बाद कहाँ उतरा तुम? हाजीपुर में। हाजीपुर? वहां से फिर नानी घर गए थे। नानी घर? और उसके बाद नानी घर से फिर क्या हुआ? नानी घर में रहा, खेला? कितने दिन रहा नानी घर? तो 4 दिन। उसके बाद? उसके बाद नानी दी 200 रुपया। हाँ, 200 रुपया दी। और उसके बाद? उसके बाद आए इधर
कोडरमा में उतार दिया 200 में। बस वाला उतार दिया? हाँ भाड़ा नहीं था, उसके बाद पैसा नहीं था तुम्हारे पास? था, तो तब? 200 रुपये वहीं उतार दिया। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? तो आगे गए तो राजा भैया मिले, हाँ तो बोले हाँ कहाँ जा रहा? हाँ। बोले घर जा रहे हैं। हाँ तो बोला कहाँ? रांची। हाँ तो बोला हाँ कल चल जाना। हाँ तो बोला हाँ। बोल के बोला तो कैसे मिल गया राजा भैया तुमको? कहाँ मिल गया था? बस स्टैंड में? हाँ, पीछे ही मिला था। मतलब बस में साथ में था तुम्हारे साथ? नहीं, हाँ, पीछे ही था। मतलब तुम्हारे पीछे खड़ा था? हाँ, तो वो कैसे तुमको रख लिया कि कल जाना? तुम जान पहचान था पहले सा? मैं बुलाया था। बुलाया था? कैसे बुलाया था? बोल रहा था कहाँ जा रहा है, इधर आओ। हाँ तो बोले ये घर जा रहे हैं, हाँ रांची। हाँ। तो बोला फिर, माइक लगाओ, माइक ऐसे लगाओ। हाँ तो बोला ये कल चल जाना। फिर हो गया, तो नहीं याद है। इतना ही याद है? इसके बाद याद नहीं है? तो उसके बाद तुम करता क्या था 2 महीना तक? एकदम घर का याद नहीं आया कि माँ ढूंढ रही होगी, कहाँ होगी? उसके बाद कैसे नहीं? तुम राजा भैया के साथ क्या करता था? राजा भैया करता क्या है, काम क्या करता है? कुछ नहीं करते थे। कुछ नहीं करता है? तब फिर तुम कैसे बताया पुलिस को कि मछली दुकान में काम करते थे, मछली बेचते थे, बर्तन धोते थे? कहाँ? नहीं करते थे। कुछ नहीं करता था? तो रहता कहाँ था तुम? किसके साथ? उसी का साथ, राजा भैया के साथ। तो राजा भैया करता क्या था? मछली दुकान में रहता था। और तुम क्या करता था? हम कुछ नहीं करते। तो तुमको ऐसे ही खाना देता था वो? तो तुमसे काम करवाता होगा ना? नहीं, तब कुछ नहीं कराता था। मानता था तुमको? हाँ कैसा, भाई जैसा? हाँ। तो वो पुलिस को नहीं बताया कि एक बच्चा मिला है हमको, हम रख रहे हैं? अच्छा, तुम पुलिस के पास कैसे पहुंचे ये बताओ? दुकान में से उठाया था। दुकान में से उठाया था? कैसे देख लिया तुमको? तुमको तो फुटबॉल खेलते हुए उठाया, तुम फिर झूठ बोल रहा है। नहीं, हाँ, राजा भैया फोन किए थे तब। पुलिस को? तो राजा भैया को कैसे पता चला? देखे थे ना फोन पे वीडियो? किसका वाला? मेरा वाला वीडियो? अच्छा, राजा भैया देख लिए थे, तो उसके बाद वो पुलिस को फोन किए। हाँ। तो तुमको पुलिस को फील्ड में मिला था? फील्ड में मुड़ी ऊपर करके बोलो ऐसे। फील्ड में नहीं मिला था, हाँ, दुकान पे आया था। तो तुमको माँ का, जब तुम वीडियो देखा था? तो ये देखे थे। माँ को रोता देखा तो तुमको नहीं लग रहा था कि माँ के पास वापस जाना चाहिए? लग रहा था। तब काहे नहीं आ रहा था तुम? बताओ। खाना पीना पहनना ओढ़ना कौन देता था? वही देता था। राजा भैया। तो फ्री में वो काहे इतना दे रहा था तुमको? कुछ तो कराता होगा ना? तो तुम बोला पुलिस को कि बर्तन धुलाता था? नहीं, तो तुम बोला है ना पुलिस को? नहीं बोला है? क्या क्या बोला है? बोलते तो सिर्फ रखता था और खाना देता था और कुछ नहीं कराता। अच्छा, तुम्हारा ये हाथ कैसे जला है? ये बचपन से है? तुम अपना हाथ दिखाओ एक बार, दिखाओ। ये सब कैसे हुआ है? ये सब एक बार दिखाइए कैमरे में। देखिए, ठंड का समय है और ये देखिए, इस बच्चे का पूरा हाथ कटा हुआ है, लेकिन ये बता नहीं रहा है कि इसका आखिर ऐसे हुआ क्यों। क्योंकि जो कोई बर्तन धोता है या दिन भर जब काम करता रहता है ना, तब इस तरह की चीजें होती हैं। बताओ, बर्तन धुलाता था तुमसे? नहीं, तब कुछ नहीं कराता था। तुम डर क्यों रहे हो? तुमको कोई डराया है? ना, तब जब पुलिस तुम्हारे साथ है तो तुम फिर डर क्यों रहे हो? तुम खुल के क्यों नहीं बता रहे हो? पापा मारे थे तुमको? क्यों भागा था घर से? डर किसका है? कोई डराया था तुमको? नहीं। तब अब क्या करोगे? रहोगे माँ पापा के पास कि जाओगे वापस? फिर नहीं भाग जाओगे ना? तो इस कहानी को समझना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि ये बच्चा बताने की स्थिति में नहीं है, बता नहीं रहा है। कभी कहता है कि मुझे याद नहीं है, कभी कहता है कि मछली दुकान में रहते हैं, मछली दुकान था राजा भैया का। अब ये राजा भैया हैं कौन? जब तक वो सामने आके नहीं बताते तब तक
पता नहीं चल पाएगा, या पुलिस अगर पूछताछ करे तो समझ में आएगा। लेकिन इसका बार बार बयान बदलना, वो पुलिस के सामने, मीडिया के सामने जो चीजें हैं वो गुमराह कर रही हैं। भले ही ये घर से भागा हो, लेकिन आखिर 60 दिनों तक ये कहाँ रहा, किस हाल में रहा, क्योंकि आप किसी नाबालिग से काम भी नहीं करा सकते, ये कानून के दायरे में नहीं है। तो ये तमाम चीजें हैं। पहले ये कह रहा है कि हम राजा भैया के पास रहते थे, वो उनका मछली का दुकान था, फिर कहता है मुझे याद नहीं। तो ये कहानी समझ पाना मुश्किल है। हो सकता है कि अभी ये सदमे में हो, जब इससे बाहर निकले तो अपने घर वालों को बताए, क्योंकि इसकी माँ को भी अभी तक कुछ भी नहीं पता चल पाया है, ना वो खुल के बोल रहा है। कल तक कह रहा था कि हमें अपने माँ बाप के पास जाना ही नहीं है, अब ये अपने माँ बाप के पास रहना चाहता है। लेकिन 2 महीने का समय जो था, जिस तरह से इसके परिवार ने काटा, वो बड़ा मुश्किल वक्त था। अच्छा एक बात बताओ कन्हैया, अब स्कूल जाओगे? जाओगे? पढ़ाई करोगे? पढ़ाई? अच्छा क्या बनोगे बताओ तो, क्या बनना है पढ़ लिख के, क्या बनना है? तो अब ये कुछ बोल पाने की स्थिति में नहीं है। और जिस तरह से आप तमाम दर्शकों का जो लगातार हमसे सवाल पूछ रहे थे कि कन्हैया कैसे है, कहाँ रहा, क्यों नहीं आना चाहता था, तो कन्हैया से हमने जानने की कोशिश की है। कन्हैया ने खुद आपको बताया है। अब आप लोग खुद तय करें कि इसके पीछे क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि अभी भी ये कुछ भी नहीं बता रहा है। और पुलिस ने भी जो इन्वेस्टिगेशन किया है, पुलिस ने जो जानकारी जुटाई है, उसमें इसने कहा कि मछली दुकान में ये काम करता था, इससे बर्तन धुलवाया जाता था। इसके हाथ भी बता रहे हैं कि इससे काम कराया जाता था, लेकिन अभी ये इनकार कर रहा है। हालांकि ये घर आ गया, इसकी माँ को अब सुकून मिल गया है, ये हमारे लिए भी एक सुखद खबर है। तो हमने बताया, आप सभी ने जिस तरह से हमारा साथ दिया, तो हमारा ये काम बनता था, हमारा ये दायित्व बनता था कि इसकी पूरी कहानी हम आप तक पहुंचाएं। अब इसके माँ, जिस तरह से कल हमने बात करने की कोशिश की, उनसे बात नहीं हो पाई थी, उनसे भी जानेंगे कि अब वो कैसी हैं, कैसा लग रहा है और इनको क्या बताया है। बैठिए। अच्छा कैसा लग रहा है अभी, बताइए। हम मेरी बल्ला भैया के भैया दीदी के नमस्ते करते हैं, सबके हाथ जोड़ के नमस्ते करते हैं। हमको तो देख के बच्चा के बहुत मन खुश लगा। तो बच्चा कैसे मन बदल दिया था, जे हमको माथा नहीं काम कर रहा था। हाँ, बच्चा खुद हमको नहीं पहचान रहा था। हाँ, अब काहे नहीं पहचान रहा था, बयान काहे बदल दे रहा है, यही हमको पता नहीं चला है। नानी इसका सुना कि कन्हैया गुम हो गया है, तो 2-4 दिन के बाद नानी यहाँ पहुँच गया ढूंढने के लिए। मामू इसका रहता है असल में, सब मेरा बाहर रहता है। यही हमको पता नहीं चलता है कि नानी कन गया कैसे। नानी कन जाता तो खबर मिल जाता। नानी कन जाने में हमको सुकून नहीं मिला है, कि हमको राह नहीं बुझाता है कि हम माँ घर जाएंगे कैसे। बस से उतरना पड़ता है, बस से फिर टेम्पू धरना पड़ता है, टेम्पू धर के फिर स्टेशन जाना पड़ता है, स्टेशन पकड़ के फिर ट्रेन जाना पड़ता है, और ट्रेन पकड़ के फिर 5-6 स्टेशन पार करके फिर टेम्पू धर के फिर मेरा नैहर जाना पड़ता है, नानी घर। तो ये गया कैसे? अब वो धमकी दे के भेज रहा है कि बच्चा मेरा सदमा में है, कि बच्चे का मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है। यही हमको समझ में नहीं आ रहा है। चलिए जो भी हो, हाँ, आपके पास अब बच्चा आ गया है, गया। सदमे से अब बाहर। 2 महीने का वक्त बहुत होता है। हो सकता है कि ये डर गया है, डरल है थोड़ा, कि गार्जियन भी बोलेगा कुछ हो, चाहे थाना कुछ बोलेगा, तो थोड़ा सा बच्चा हमरे पर दोषी पहुंचा दे तो कोई बात नहीं। गार्जियन है, गार्जियन हर चीज में पकड़ा जाता है। गलत बच्चा करता है तभी, और नहीं करता है तभी। चलिए अच्छे से पढ़ाइए लिखाइए आगे। बच्चा कम पढ़ा लिखा रहे, जब 2 गो के पढ़ा रहे 1 गो के नहीं पढ़ाएंगे। और छोट है, छोट के तो और लोग ध्यान देता है, छोट के तो और ध्यान देता है। तो मैं बच्चा के माइंड। तो आपने सुना, इनके कन्हैया की माँ खुश हैं, बेहद खुश हैं। हालांकि इसने जो बयान दिया, इनको भी लग रहा है कि सदमे में है। इसने भी खुल के अपने माँ, पिता, बहन से भी बात नहीं की है। आगे आने वाले दिनों में ये नॉर्मल हो जाएगा, धीरे धीरे अपने परिवार के साथ रहते रहते। लेकिन आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया, जिसने इस तरह से खबर को लेकर खबर को सर्कुलेट किया, सोशल मीडिया की ताकत दिखाई, और जिसके पास ये रह रहा था, जैसा इसने बताया कि उनके फ़ोन पे जो हमने मुहिम चलाया था, वो वीडियो उसने देखा, उसके बाद उसने पुलिस को इसकी सूचना दी, उसके बाद पुलिस कन्हैया तक पहुंची। तो उसके बाद कन्हैया का जो जिस तरह से पुलिस ने बरामद किया, उसके बाद की भी खबर हमने आपको दिखाई। तो ये आप तमाम दर्शकों की ताकत ही है कि कन्हैया अपने घर सकुशल वापस लौट आया है।
और किस तरह से ये कहाँ था वो भी इसने बताने की कोशिश की है। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया।